बंगाल के अलग अलग जगह से हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसे मौके पर कैट केंद्रीय टीम की ओर से हम श्री सुभाष अग्रवाल जी को, जिन्होंने हर तरीके से तन से मन से धन से पिछले अनेक वर्षों से व्यापारियों का व्यापार किस तरीके से बढ़े, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है, न केवल वेस्ट बंगाल के लिए बल्कि नेशनल लेवल पर भी। तो हमारी केंद्रीय टीम ने और केंद्रीय टीम की तरफ से हमारे आदरणीय एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ब्रिजमोहन अग्रवाल जी मौजूद हैं, हमारे नेशनल सेक्रेटरी सुमित जी मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ। हम श्री सुभाष अग्रवाल जी को डिस्टिंग्विश्ड ट्रेड लीडर ऑफ वेस्ट बंगाल अवार्ड से सम्मानित करते हैं। उठो ना, तुम्हें उठो ना। बैठ के धक्का तो हाँ पे ऐसे ही होता है अच्छा ठीक है तुम मोबाइल है तो ड्रेसिंग हो चले जाते हैं हाँ मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस सभा में शामिल होने के लिए आए। हम यहाँ बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की आवश्यकता को समझने के लिए एकत्रित हुए हैं और जानेंगे कि नए डिजिटल टूल्स को स्वीकार करके हम भारत के विशाल बाजार पर कैसे कब्जा कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं यहाँ कई नई चेहरे देख रहा हूँ, इसलिए इस अवसर पर आपको कैट यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के बारे में बताना चाहूँगा। कैट भारत के व्यापारिक समुदाय की एपेक्स बॉडी है जो विभिन्न राज्यों में 40,000 से अधिक व्यापारिक संघों के माध्यम से देश के लगभग 8 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करती है। कैट 1990 में देश में व्यापार और व्यापारियों के विकास के लक्ष्य और उद्देश्य के साथ अस्तित्व में आया। कैट ने देश में लगभग सभी राज्यों में अपने विशाल राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से देशी व्यापार को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दे उठाए और व्यापार और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में काम किया। हम सरकार के साथ नीतिगत वकालत से संबंधित व्यापारिक समुदाय की बेहतरी के उद्देश्य से विविध गतिविधियों में लगे हुए हैं। कैट की उल्लेखनीय उपलब्धियों में एक 8 अप्रैल 2015 में नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ हुआ। कैट ने एक्शन कमेटी फॉर फॉर्मल फाइनेंस फॉर नॉन कॉर्पोरेट स्मॉल बिजनेस के सहयोग से फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऋण या वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए व्यापारियों के लिए ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम का विचार रखा था, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत लॉन्च किया गया था। कैट डिजिटल पेमेंट को अपनाने में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। हमने प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में 400 सम्मेलन आयोजित किए और व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट के महत्व के बारे में जागरूक किया। कैट ने देश में जीएसटी लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी और अन्य लोगों ने काफ़ी सराहना की। हमारे प्रयासों से ही जीएसटी को काफ़ी हद तक सरल बनाया जा सका। कैट जीएसटी और व्यापार के नियंत्रण करने वाले अन्य कानूनों और अधिनियमों को आसान अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। हमने व्यापारियों को पेंशन, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का निर्माण, किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड, जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड व्यापारियों को 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, कोलेटरल फ्री लोन जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे सरकार के समक्ष उठाए हैं। व्यापारियों के लिए ये संतोष की बात है कि श्री प्रधानमंत्री जी ने 19 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली में तालकोटरा स्टेडियम में क्वेट द्वारा आयोजित व्यापारी सम्मेलन में इन सभी मुद्दों को स्वीकार किया। कैट ने कई अन्य मुद्दे मुख्य रूप से उठाए, जैसे भारत में व्यापार के लिए ई कॉमर्स पॉलिसी, राष्ट्रीय खुदरा नीति,
कई लाइसेंसों के बजाय एक लाइसेंस, कॉमर्स, लोकपाल आदि। कैट ने देश में व्यापारियों द्वारा विभिन्न पहलुओं पर सामना की जा रही कठिनाई को कम करने में योगदान देने का प्रयास किया। कैट भारत में व्यापार की संभावना को विकास और राष्ट्रीय और राज्य के खजानों में राजस्व उत्पन्न करने के लिए समान रूप से चिंतित है। मल्टी ब्रांड रिटेल में FDI, ई-कॉमर्स में FDI, यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते आदि के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का नेतृत्व कैट द्वारा किया गया। हमारा मानना है कि भारत का भविष्य छोटे व्यापारियों, छोटे और मध्यम उद्योगों, कुटीर उद्योगों के विकास से ही संभव है और नेशनल रेट पॉलिसी फॉर रिटेल ट्रेड करने की मांग है। अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता को महसूस करते हुए कैट ने किसानों, ट्रांसपोर्टरों, मजदूरों, लघु उद्योगों, उपभोक्ताओं एवं सहायता समूहों और सहकारी क्षेत्र में विश्वसनीय संगठनों के साथ एक राष्ट्रीय संयुक्त गठबंधन बनाने का बीड़ा उठाया है। सांसद सदस्य माननीय श्रीमती ईरानी के सहयोग से कैट के एक अखिल भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने श्री नरेंद्र मोदी जी और तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक लंबी बैठक की थी। 23 मई 2013 को गांधीनगर में, जहां आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने छोटे व्यवसायियों के लिए टेक्नोलॉजी अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया था और कैट ने व्यापारियों को शिक्षित करने के लिए एक अभियान शुरू करने का आह्वान किया और यहीं से कैट ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने की अपनी यात्रा शुरू की। इसके बाद कैट को 27 फरवरी 2014 को श्री नरेंद्र मोदी के विशिष्ट उपस्थिति का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब उन्होंने सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली में देश के व्यापार नेताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और अपने संबोधन में उन्होंने व्यापारियों को किसी से भी कम नहीं कहा और हमारी तुलना सैनिकों के साथ की। हमारे बीच हमारे चेयरमैन विश्वनाथ जी आए हैं, इनका स्वागत किया जाए।